इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आइए आपको जल्दी से वो बताते चलें। अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने खबर ये चलाई थी कि मनीष सिसोदिया की बेल जो है वो रिजेक्ट हुई है। तो क्या अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है? तो दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के एक बड़ी खबर ये है कि अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो अब तक राजनीतिक तौर से शक के घेरे में थे, लेकिन अब आधिकारिक रूप से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसका शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। 2 नवंबर को पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। दिल्ली की नई शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब इससे पहले मुख्यमंत्री को सीबीआई अप्रैल महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। नीता शर्मा हमारे साथ, हमारी सहयोगी, जुड़ गई हैं। नीता, कुछ आइडिया है कि इसको किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि अब तक अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से वो जांच के और शक के घेरे में भले ही राजनीतिक रूप से हो, लेकिन ईडी अब शराब घोटाले में उनको समन कर रही है। बिल्कुल, जो ईडी है उसने 2 नवंबर को इनको समन किया है संकेत, और बोला है कि 2 नवंबर को मुख्यमंत्री दिल्ली जो है ईडी के सामने पेश हो जाएं। दरअसल जो हमने देखा है कि पूरा का पूरा एक जो सिलसिला है, चाहे संजय सिंह हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, उन लोगों ने जो आगे की बातें जो बताई हैं, जो लिस्ट ऑफ उन्होंने डूज बताए हैं कि क्या क्या हुआ, जो उन्होंने गतिविधियां बताई हैं, उसके तहत जो है ईडी अब उनसे पूछताछ करेगी। 2 नवंबर को उन्हें बुलाया गया। हालांकि राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ एक क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनावों को लेकर ध्यान भटकाने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कर रही है, और ईडी जो है वो उसका मोहरा है। जी नीता, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी और डिटेल्स आप तक लेकर के आएंगे। लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग अभी नहीं मालूम है, बाद में जैसी पता लगेगी या क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं तो वो ज़रूर आपको बताएंगे। तो अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने उनको बुलाया है, नोटिस घर पहुंच गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर हो।